मुझे 5 लोगों को स्माइल कराने पर एक रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ नानू, क्या आपको पता है ये क्या है? यहाँ पर लिखा है कि मुझे 5 लोगों को स्माइल कराने पर कोई रिवॉर्ड मिलेगा। ओह हाँ, मैं इसके बारे में जानती हूँ मिंकी। ये एक कंपटीशन है। अगर तुम इस चैलेंज को सबसे पहले कंप्लीट कर लेती हो तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। कैसा रिवॉर्ड नानू? तुम्हें कुछ भी मिल सकता है मिंकी बेटा, जैसे कि 50 लाख रुपए या एक लग्जरी कार या एक बड़ा घर, कुछ भी। फाइनली मैं अपने लिए न्यू शूज ले सकती हूँ। और मैं एक नया कोट। अच्छू नानू, क्या आप इस चैलेंज को करने वाली हो? ना, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ और उसके पीछे कोई वजह है, पर मुझे वो वजह याद क्यों नहीं आ रही है। वेल, मैं इस चैलेंज को करने वाली हूँ। अरे वाह, आई होप इस कंपटीशन में तुम ही जीतो मेरी प्यारी बच्ची। हाँ, मेरा पहला पर्सन गार्ड अंकल। ओ हाय मिंकी बेटा, मुझे आपसे कहना था कि आप कितनी मेहनत करते हो और इतनी गर्मी में भी आप पूरे दिन इस गेट के पास बैठकर हमारी रखवाली करते हो। ग्रेट जॉब। अरे ये तो मेरा फर्ज है बेटा, पर इतने प्यारे शब्दों के लिए थैंक यू। मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। हाँ क्या तुम्हें मुझसे कोई और काम था मिंकी? हाँ, वो मैं आपके लिए ठंडे पानी की बोतल लेकर आई थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैव अ गुड डे अंकल। ओह थैंक यू बेटा। इस चैलेंज को करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। रिया, यस बेस्टी। ओह हाय मिंकी। क्या हुआ रिया? कुछ नहीं यार, छोड़ो। अरे बताना क्या हुआ? वो राहुल ने आज मुझे उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछा है, पर मेरे बालों की हालत तो देखो। हाँ, बस इतनी सी बात, तू चिंता मत कर। स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों सैलून चलते हैं। मैं सैलून नहीं जा सकती। पर क्यों? क्योंकि राहुल से मिलने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। मैंने मम्मी से बोला है कि आज ट्यूशन में मेरी एक्स्ट्रा क्लास है और मुझे उतनी देर में ही राहुल से मिलना होगा। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, स्कूल खत्म होने के बाद मैं सीधा तेरे घर आ जाऊंगी और अपना स्पेशल हेयर केयर सेट साथ ले आऊंगी और फिर हम घर पर ही तेरे बाल सेट कर लेंगे। कैसा आइडिया है? अब क्या प्रॉब्लम है रिया? यार मेरे नेल्स तो देख कितने फीके लग रहे हैं, और अगर घर जाकर मैं सीधे नेल पेंट लगाने बैठ गई तो मम्मी को मुझ पर पक्का डाउट हो जाएगा। रिया, तुम्हें हमेशा हर चीज एंड मोमेंट पर ही क्यों करनी होती है? खैर कोई बात नहीं, मैं अपने स्टिक और नेल्स भी साथ लेकर आऊंगी। और जब तुम राहुल से मिलने जाना तो रास्ते में उसे लगा लेना और घर वापस आने से पहले उसे निकाल कर फेंक देना। अब खुश? अब क्या रिया? यार मेरे पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। राहुल पक्का मुझे रिजेक्ट कर देगा। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता रिया। कल ही ज़ारा से मेरा न्यू पार्सल आया है और वो ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे पता है। अब तुम बोलोगे कि उस ड्रेस से मैचिंग तुम सैंडल्स कहाँ से लाओगी, है ना? तो वो भी मैं लेकर आऊंगी रिया, पर तुम ये सब चेंज कहाँ करोगी? अपने घर पर। और कहाँ? और आंटी का क्या? मम्मी तो घर पर नहीं है, वो शाम को 5 बजे आएंगी जब मेरी एक्स्ट्रा क्लास ओवर होती है, और उनके आने से पहले मैं घर आ जाऊंगी। परफेक्ट। आज तो राहुल तुम पे लट्टू हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ मिंकी कि मेरे पास तुम्हारे जैसी दोस्त है, और मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो रिया। मैं 5 लोगों को स्माइल कराने का चैलेंज कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा चल रहा है। वेट, क्या कहा तुमने? तुम इस चैलेंज को कर रही हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने पैसे देने होते हैं वो मेरे बजट से बहुत बाहर है। इस चैलेंज को करना बहुत एक्सपेंसिव है मिंकी। तुम्हारा मतलब क्या है कि एक्सपेंसिव है, और कौन से पैसे? मिंकी, जब हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना होता है कि इस चैलेंज में हार जाने पर हमें उन लोगों को 5 लाख रुपए देने होंगे, और इसी तरह से उन लोगों के पास विनर को देने के लिए पैसे इकट्ठे होते हैं। 5 लाख रुपए? मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है। और अगर ऐसा है तो मुझे स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखा था? ये उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में है जो कि तुमने पढ़ा नहीं होगा, और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर दिया। हाँ, अब तो मुझे किसी भी हाल में इस चैलेंज को जीतना ही होगा, वरना मैं और मेरी नानी सड़क पर आ जाएंगे। हाँ, मेरा नेक्स्ट पर्सन, मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट मिंकी। रॉकी, क्या हुआ मिंकी? आज तो तुम कतई जहर लग रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है मिंकी? मैं पिछले 6 दिन से यही कपड़े पहन रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, पर आज ये आज तुम बहुत अलग लग रहे हो। मिंकी, साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या काम है? तुम ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं स्माइल चैलेंज कर रही हूँ और मुझे हर हाल में से जीतना ही होगा। ओह, तो अब समझ आया। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्माइल कर देता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच रॉकी। और हाँ, आज कैंटीन में समोसे मेरे तरफ से। हाँ, अब बस 2 और। सैम? अरे वाह मिंकी, तुमने तो कमाल कर दिया। तो तुम्हारा नेक्स्ट पर्सन कौन है जिसे तुम्हें स्माइल कराना होगा? सैम को। वो रेसलिंग टीम का सीनियर सैम? हाँ, और वो अपने से छोटे क्लास वालों से बात तक नहीं करता, तो स्माइल क्या खाक करेगा? वेल, आज उसके साथ तुम्हारी जियोमेट्री क्लास है ना, तो तुम तब उससे बात करने के ट्राई क्यों नहीं करती? हो सकता है कुछ बात बन जाए।
आखिर मैं इस खड़ूस सैम से बात कैसे करूं? ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर कौन बता सकता है कि 3 टाइम्स 3 कितने होते हैं? सैम, इसका आंसर होगा 6। हाँ। शाबाश सैम बेटा, ये आंसर बिल्कुल गलत है। मिंकी, तुम बताओ। मैम, इसका आंसर होगा 6। हाँ, आखिर इस क्लास में आज चल क्या रहा है? मिंकी, तुम्हें क्यों लगता है कि 3 टाइम्स 3 6 होता है? क्योंकि 7 8 9। मुझे यकीन नहीं होता कि मिंकी ने टीचर को इतना savage आंसर दिया। हाँ? बस बहुत हुआ, मैं आज की क्लास नहीं लेने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। अब तुम सब खुद ही प्रिंसिपल हड्डी को जवाब देना। तो मिंकी, क्या सैम के साथ कुछ बात बनी? हाँ, उसने स्माइल कर दिया और अब मैं अपने लास्ट स्टेज पर हूँ। ओह माय गॉड, क्या सच में? तो तुम्हारा लास्ट पर्सन कौन है? डॉली मैम, और मैं उनकी फेवरेट हूँ। मिंकी, अब तो मुझे लग रहा है कि तुम बस इस चैलेंज में जीत ही गई। डॉली मैम, आज इंग्लिश क्लास में रोमियो एंड जूलियट पर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। ओह, मुझे खुशी हुई। थैंक यू मिंकी। मैम, सब ठीक है ना? शायद नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं, तो आज मैं ज्यादा अच्छे मूड में नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, पर आप ऐसे उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। प्लीज थोड़ा स्माइल करो ना। नहीं मिंकी। वेल, कुछ तो होगा जिससे मैं आपका मूड थोड़ा अच्छा कर सकूं। हाँ, अच्छा होता अगर मैं इसके बारे में किसी से बात कर सकती तो। हाँ, क्यों नहीं, आप बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें पता है, ये सब उस दिन शुरू हुआ जब, और फिर मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा, और पता है, कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारी बहन है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। और सॉरी। तुम्हें पता है, ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है। ओह माय गॉड, ये बहुत लंबी और बुरी कहानी थी। मुझे सुनने के लिए थैंक यू मिंकी। अब मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। यू आर वेलकम मैम। अभी मुझे जाना होगा। ओह ठीक है, बाय। आई रियली होप कि मैंने इसे सबसे पहले कंप्लीट किया हो, क्योंकि अगर मैं इसमें हार गई तो मेरे पास उनको देने के लिए 5 लाख रुपए तो नहीं है। सर, मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। ओए मिंकी, मैं यहाँ पहले आई हूँ, पर पहले मैंने इसे कंप्लीट किया। तुमने नहीं, मैंने। आयशा, मुझे इस रिवॉर्ड की बहुत जरूरत है, इससे मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वेल, मुझे भी इसकी बहुत जरूरत है मिंकी, और मैं तुम्हें इसे ऐसे ही नहीं दे सकती, जबकि मैंने इसे अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से जीता है। बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ तुम दोनों। मैं तुम दोनों का गेम रिप्ले करके देखूंगा, और फिर पता चलेगा कि तुम दोनों में से किसने इस चैलेंज को पहले कंप्लीट किया है। तो इसके हिसाब से पता चलता है कि तुम दोनों के बीच टाई हुआ है। तुम दोनों ने ही अपना 5वां स्माइल एक ही टाइम पर कंप्लीट किया था। तो मतलब हम दोनों ही जीत गए? बिल्कुल नहीं। तो क्या फिर हम दोनों हार गए? नहीं, हमें एक टाई ब्रेकर राउंड करना होगा। तुम दोनों में से जो भी अपने नेक्स्ट पर्सन को सबसे पहले स्माइल करा देता है, इस कंपटीशन का विनर वही होगा। अब स्माइल चैलेंज के टाई ब्रेकर राउंड के लिए तुम्हें तुम्हारा न्यू पर्सन दिया जा रहा है। गुड लक। यस, अपने न्यू पर्सन को स्माइल कराना मेरे लिए बहुत इजी है। अब तो इस चैलेंज में मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आयशा रुको, मुझे अपने न्यू पर्सन को चेंज कराना है। मुझे एक न्यू पर्सन चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते मिस, पर अपने न्यू पर्सन को स्माइल कराना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। हो सकता है ये तुम्हारे लिए टफ हो, पर ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में राइट, और ये मेरे लिए इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि ये पर्सन इस दुनिया में है ही नहीं। ओह, तो ये बात है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी कभी हो जाता है, सॉफ्टवेयर के अपडेटेड ना होने की वजह से। तो क्या अब आप इसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसे चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। उन लोगों को लगता है कि लोग इस फीचर का मिसयूज कर सकते हैं अगर हमने इसे अलाउ किया तो। ये गेम एक षड्यंत्र है। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मैं स्माइल चैलेंज में कम्पीट कर रही थी और मैं फाइनल तक भी पहुंच गई थी, पर हार गई क्योंकि अपने नेक्स्ट पर्सन को स्माइल कराना मेरे लिए नामुमकिन है। तो क्या ये वो पर्सन है? मेरी मॉम। मुझे इनकी बहुत याद आती है। आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? सबसे। मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि इस कब्रिस्तान में हर सोल से कोई मिलने जरूर आए, इसलिए मैं यहाँ रोज आता हूँ। आप कितने अच्छे हैं। अगर आज मेरी मॉम यहाँ होती तो पता है वो क्या बोलती, कि हमें हर चीज से कोई ना कोई सीख मिलती है और हमारी लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी मॉम ये देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही होंगी कि तुम इतनी समझदार हो। मॉम, अंकल आप मानेंगे नहीं। हाँ, अरे ये कहाँ चले गए? मुझे जल्दी से उस गेम सेंटर में वापस जाना होगा। आई होप अभी ज्यादा देर ना हुई हो। सर, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। और तुम बहुत लेट हो मिंकी, मैं ऑलरेडी इस चैलेंज में जीत गई हूँ और ये मुझे मेरा प्राइज देने ही वाले थे कि तुम टपक गई। ओह, अब एक सेकंड रुको आयशा, मुझे फिर से तुम दोनों के टाइम स्टैम्प्स को चेक करना होगा। ओह, अब पता चला कि इस चैलेंज का विनर कौन है। इस चैलेंज की विनर है मिंकी। मिंकी, तुम 10 सेकंड से इस चैलेंज में जीत गई। हाँ, क्या सच में? 10 सेकंड्स क्या मायने रखते हैं? हमें एक और टाई ब्रेकर राउंड करना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। 10 सेकंड्स भी एक प्रॉपर टाइम है जिससे पता चल सकता है कि तुम दोनों में से कौन जीतता है, और मिंकी इस चैलेंज में जीत चुकी है। व्हाटएवर, मैं इस चैलेंज में अगले साल जरूर जीतूंगी। तो क्या तुमने सोचा है कि तुम अपने रिवॉर्ड को कैसे लेना चाहोगी? कैश में? नानू, देखो मैं क्या लाई हूँ, मेरे न्यू शूज। ये कितनी क्यूट है मिंकी।
क्या इसका मतलब है कि तुम इस कंपटीशन में जीत गई? आज हम दोनों एक से बढ़कर एक डिश खाएंगे। हाँ मिंकी, मैं आज तुम्हारी फेवरेट शाही पनीर बनाऊंगी। नहीं नानू, आज हम दोनों बाहर खाने चल रहे हैं, और हाँ, मेरे पास आपके लिए भी कुछ है। ये कोट तो मैं सालों से लेना चाहती थी। मुझे पता है नानू। ठीक है, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। हाँ, पर उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हे एक्सक्यूज मी, क्या आपने यहाँ आसपास किसी बूढ़े आदमी को टहलते हुए देखा है? उनकी उम्र करीब 70 साल की होगी। नहीं, मैंने ऐसे किसी को तो नहीं देखा। ओह वेल, अगर वो यहाँ आते हैं तो क्या आप उन्हें ये दे सकती हैं? उन्होंने मुझसे कहा था कि वो यहाँ रोज आते हैं, और आज उन्होंने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, तो मैं उन्हें अपने घर डिनर के लिए बुलाना चाहती हूँ। सॉरी मिस, पर मुझे सच में नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वो बहुत टॉल थे और उनकी आंखें ब्लू थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो यहाँ हर रोज आते हैं। यहाँ हर रोज वही लोग आते हैं जो यहाँ काम करते हैं। तुम इस कॉपी में उनके सिग्नेचर्स देख सकती हो। हाँ, ये कितनी अजीब बात है। हो सकता है उन्होंने इसमें साइन न किया हो। ऐसा नहीं हो सकता डियर, अंदर जाने के लिए हर किसी को यहाँ साइन करना ही होता है। इसके बिना हम किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। और रही बात आज की, तो आज यहाँ सिर्फ तुम ही आई हो, तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ। कोई बात नहीं, थैंक यू। वेल, आप जो भी थे मेरी हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ